हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। ये इंडियन टबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड टबैको से रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके, सिगरेट्स, पान मसाला एक्सेट्रा। अब ये सेक्टर हमने चूज़ किया है, कई लोग बोलेंगे ये सही है गलत है, अलग अलग व्यू है इस सेक्टर के बारे में लोगों का। बट एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि सिगरेट ये या टबैको हम कहें, ये ऐसा सेक्टर है जो कभी डाउन नहीं होता, जिसकी अर्निंग हमेशा पॉजिटिव रहती है। और जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, आप उनके पोर्टफोलियो में देख लेंगे तो टबैको इंडस्ट्री का एक शेयर रहेंगे ही जिन्होंने उन्हें मैसिव रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। आप इंडियन देख लीजिए, आप इंटरनेशनल देख लीजिए, कोई भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो उठा लीजिए। अब टबैको इंडस्ट्री में भी हमने उठाया है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के स्टॉक को। अब हमने ये क्यों उठाया है और क्यों हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं, ये हम देख लेते हैं। आज की जो इसकी क्लोजिंग रही है ये 944 रुपीज़ पे रही है। आज इसका 938 का लो था, 972 का आज इसने हाई बनाया था। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 5000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये आप गॉडफ्रे फिलिप्स का पी रेशो देखेंगे तो ये 12.75 है, और अगर आप सेक्टर का पी देखेंगे तो वो 44.39 है। तो लगभग ये 1/4 अपने सेक्टर के पी पे मिल रहा है। ये बहुत अच्छा डील हो सकता है। सेकंड, आप प्राइस टू बुक रेशो देखेंगे तो 2.36 है। सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशो है वो है 9.69। डिविडेंड यील्ड 2.54 है। एनालिस्टों ने 100% एनालिस्टों ने इसको बाय के श्रेणी में रखा है। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। कंपैरिजन आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्री, गोल्डन टबैको, इनसे है इनका। अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं। हम एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो एक महीने में 900 का इसका लो था, 990 का इसका हाई था। एक महीने में इसने 4% का रिटर्न देखा है। आप देखिए ये अपवर्ड मूवमेंट में इसका ग्राफ है। अब 1 ईयर का अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो 1 ईयर में इसने लो मारा है 732 रुपीज़ का और हाई मारा है करीबन 1500 रुपये का। और कोविड के जो कोलैप्स है उसके पहले ये लगभग 1200 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, और ये फिर उसके बाद नीचे आया 735 पे, और उसके बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और प्रेजेंटली ये 944 पे ट्रेड कर रहा है। अब हमें पक्का यकीन है कि यहाँ से ये बहुत अंडर वैल्यूड मिल रहा है, और यहाँ से 1200 रुपया का टारगेट आप बहुत आसानी से कुछ ही महीनों में यहाँ देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप और होल्ड करें तो 1300, 1350, 1400 का टारगेट देख सकते हैं। अभी सिगरेट का इनका जो एक न्यू बॉम्बे का यूनिट है वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए खाली स्टार्ट हुआ है, और आगे आप देखेंगे तो जो पेंडेमिक के टाइम पे सारे सिगरेट के ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन बंद थी। बट ये है जो आप कह सकते हैं कि जिसको जो स्मोकर है उसको तो सिगरेट मिल ही जा रही थी, अब वो ब्लैक में मिल रही थी, कैसे भी मिल रही थी, बट जो मेन सप्लाई है वो नहीं हो रही थी। तो अब जब जैसे जैसे सारी चीज़ें खुलेंगी, सब नॉर्मलाइज होगा, तो इनका प्रोडक्शन भी बहुत जोर में निकलेगा, और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये अच्छा एक प्राइस अटेंड कर लेगा। अब हम इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखिए, 2017, 18, 19, 20 हमेशा ये प्लस में रहा है। आप देखेंगे 2450 करोड़, 2491 करोड़, 2665 करोड़, और 2020 में 2983 करोड़। आप नेट इनकम देखेंगे तो 137, 159, 260, और इस बार है 384 करोड़। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे 74 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये सेक्टर का एक बहुत बेहतरीन स्टॉक निकल के आता है। अब हम इस कंपनी का
क्या फंक्शनिंग है, इनके क्या ब्रांड्स है, मैं गारंटी आपको कह सकता हूँ कि गॉडफ्रे फिलिप्स आप सुनेंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि इनके कौन से ब्रांड है और आप उनसे इतने वाकिफ़ नहीं रहेंगे। बट अब मैं आगे जब हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और जब देखेंगे तब आप एकदम रिलेट कर लेंगे इससे और आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कंपनी कितनी बड़ी है इंडिया में और इनका क्या बिजनेस है और इनका क्या इनकम हो सकता है। सिगरेट्स में इनकी ब्रांड है मार्लबोरो। मार्लबोरो को आप देखेंगे तो बहुत फेमस ब्रांड है, 1972 से है, बहुत चाहने वाले हैं और बहुत लोगों का भाई फिक्स ब्रांड है ये। फोर स्क्वायर अपने सेगमेंट का एक बहुत फेमस ब्रांड है। रेड एंड वाइट भी एक और अलग सेगमेंट का ब्रांड है। कैवेंडर्स, स्टीलर, नॉर्थ पोल एंड टिपर, ये सारे इनके ब्रांड्स हैं और ये सारे ब्रांड्स अलग अलग सेगमेंट को केटर्स करते हैं और ये अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। च्यूइंग टबैको में अगर आप आएंगे तो पान विलास या हम बोले पान मसाला में एक बहुत ही रिनाउंड नाम है। पान विलास से अच्छे लोग, इंडियन लोग सब वाकिफ़ हैं। पानविलास में भी काफ़ी ब्रांड है। इलायची का इन्होंने अलग एक निकाला, सिल्वर कोटेड इलायची, पानविलास सिल्वर ड्यूस। ऐसे पानविलास के अंदर भी, पान पराग के अंदर भी इन्होंने मतलब काफ़ी सेगमेंटेशन किया है पान मसाला के अंदर। उसके अलावा इन्होंने मिंट्स भी लॉन्च किए हैं, फंडास नाम से। बर्स्ट है पानविलास का ही ब्रांड है, उसके अंदर इन्होंने ये 4-5 मिनट्स भी लॉन्च किए हैं। और ये सारों चीज़ों के अलावा इनका एक रिटेल ब्रांड है जो 24/7 नाम से मशहूर है, जो 24 आवर्स कन्वेंशन स्टोर चेन है जिसके मोर देन 100 स्टोर्स हैं दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में, और मोर देन 2000 पीपल का फुटफॉल है। तो ये भी इनका एक बहुत उभरता हुआ हम वेंचर बोल सकते हैं जो है, और ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो फ्यूचर में सिगरेट के अलावा ये सारी चीज़ों में भी वेंचर कर रही है और जहाँ से ये बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर रही है। तो ये हो गया कंपनी के प्रोडक्ट्स। अब वंस अगेन हम इसके चार्ट पे आ जाएं। अब मैक्सिमम चार्ट देख लीजिए इसका। मैक्सिमम हम 2000 से देखेंगे तो 120 रुपये से लेके ये 1650 तक गया है, 46 हम कह लें। 700% का इसने रिटर्न दिया है और एक कंटिन्यूस ऊपर रहा है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आप टबैको सेगमेंट का एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो गॉडफ्रे फिलिप्स एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि इसका पी अगर सेक्टर के पी पे आ गया तो यहीं से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको बहुत अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।